जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि करीब करीब लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, वो हो न हो बिहार एसएससी का फॉर्म को फिलअप किए होंगे। तो दोस्तों इसी के रिगार्डिंग आप लोगों को समय अभाव होने के कारण, यानी कि आप लोग बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास समय की कमी है, तो इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पे जो है से प्लेटफॉर्म किरण अरिहंत जो भी बोलिएगा, बिहार एसएससी का सेट यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं और आज से शुरू कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ हर एक क्वेश्चन जो जीके जीएस का होगा उसका डिस्कस किया जाएगा और फिर दोस्तों इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है सर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करके खुद से बनाने की भी कोशिश कीजिएगा फिर से, क्योंकि वो फुल सेट रहेगा दोस्तों। उसमें मैथ, रीजनिंग और पूरा का पूरा डिस्कस सहित जो किताब में दिया हुआ है वो दोस्तों सब कुछ रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की रन की आगाज करते हैं मोटिवेशनल क्वैक के साथ कि कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहकर वक्त की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहकर वक्त की साख को हिलाना होगा। यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में दोस्तों, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था। थोड़ा सा दोस्तों समय लीजिएगा, आप अपने मन में आंसर को सोच करके रखिएगा और हाँ एक कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और नोट कीजिएगा कि आपका कितना सही होता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बी नंबर है। बिहार में जो है प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन 20 जुलाई 1937 में दोस्तों किया गया था, 1935 के एक्ट के तहत। वहीं दोस्तों दूसरा नंबर देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव जो है बिहार में कब कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1952, ऑप्शन नंबर बी जो है 1947 और सी 1950 और डी 1951। बताइए दोस्तों कौन सा आपका है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, 1952 में कराया गया था। और इसी दिन दोस्तों सर्वप्रथम 17 अप्रैल 1952 को जो है लोकसभा हमारे अस्तित्व में आया था। 3 नंबर में दोस्तों बिहार में कुल कितने जिले हैं, आपको पता है 38 जिले हैं। चौथा में देखते हैं दोस्तों बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। दोस्तों इसका सही आंसर आप बताइए कौन था। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। रॉफल पिच जो है प्रथम ब्रिटिश यात्री था जो कि बिहार आया था। बताइए दोस्तों रॉफल पिच जो था किसके दरबार में आया था। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि ये जो है अकबर के समय में भारत आया था और सर थॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में भारत आया था। 5 नंबर में दोस्तों देखिए लिखा है कि महापाषाण है। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको जो है एक सेलेक्ट कर करके बताना है। तो बताइए महापाषाण जो है क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ महापाषाण के बारे में यहाँ बताया गया है कि मृतकों का प्रौद्योगिहासिक स्मारक है। जो 6 नंबर में दोस्तों है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया है। दोस्तों इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है फिरोज शाह तुगलक, जो कि सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी से दिल्ली टोपरा लाया था। यहाँ दोस्तों 7 नंबर में आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सा घटनाक्रम किस किस समय में हुआ था। तो चलिए दोस्तों यहाँ सजाने की कोशिश करते हैं। तो पहला में देखते हैं चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। वहीं दोस्तों दूसरा देखते हैं अमृतसर जो कि कितना में हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। वहीं अगर फिर दोस्तों अगर देखा जाए तो मोपला विद्रोह जो कि 1921 ईस्वी में हुआ था, केरल में हुआ था। और चौरा चौरी कांड आपको पता है कि 5 फरवरी 1922 में हुआ था। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभक्त हुआ था। दोस्तों जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक श्वेतांबर था और एक जो था दिगंबर था। श्वेतांबर जो दोस्तों थे श्वेत वस्त्र को धारण करते थे और दिगंबर जो थे नग्न रहने वाले लोग थे। तो ये दोस्तों किनके समय में बांट दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इनको 2 भागों में बांट दिया गया था। 9वां दोस्तों प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासक का अधिकार था। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कुषाण वंश के जो शासक था उनका यहाँ पे अधिकार था। और रेशम की जन्मभूमि की अगर बात किया जाए तो दोस्तों रेशम का जन्मभूमि चीन है। यहाँ देखिए दोस्तों 10 नंबर में बताया गया है कि बिहार बजट जो है 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय स्थापना करने की घोषणा की गई है। यानी कि 2021 के बजट में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय स्थापना करने की घोषणा की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राजगीर हो जाएगा। यहीं पे दोस्तों खेल
विश्वविद्यालय स्थापना की जाएगी। अभी भी दोस्तों राजगीर को बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों कि मुबियान नामक पद शैली के जन्मदाता जो बावर्त है, जो कि अपनी आत्मकथा तुझके ए बाबरी में लिखी है। तो दोस्तों ये तुझके ए बाबरी जो है से किस भाषा में लिखा गया है, ये पूछ रहा है। तो बताइए दोस्तों तुझके ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। तो ये जो लिखी गई है से तुर्की भाषा में लिखी गई है। 12 नंबर में बताया गया है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधित्व का अंकन मिलता है। ये दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि जो कन्हेरी की जो गुफाएं जो महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पे दोस्तों 11 सरों वाली जो बौद्धिस्ट अस्तित्व होता है वो यहाँ पे मिलती है। और दोस्तों ये जो किस द्वीप पे बना है, तो ये दोस्तों साल्ट सेट द्वीप पे बसा है कन्हेरी की जो गुफाएं हैं वो। 13 नंबर में देखिए दोस्तों यहाँ बताया है कि सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख थे। सरदेश मुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था। तो दोस्तों सरदेश मुखी जो था से राजस्व का करीब 1/10 भाग जो था से वसूला जाता था। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में पेशवा कौन था। यानी कि दोस्तों उस समय जो था से मराठों का पेशवा कौन था। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इस तरीके से दोस्तों कुछ फैक्ट जो है, जो कि इसका जो PDF में जो है से कि दिया गया है, मैं डाल दूंगा, वहां से आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। 15 नंबर में दोस्तों देखा जाए कि कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध जो है से किस राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। 16 नंबर देखिए दोस्तों, किस झील को बिहार का पहला एवं देश का जो है से 29वां रामसर साइट घोषित किया गया है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, किस झील को जो बिहार का पहला एवं देश का जो है से 39वां रामसर साइट जो है से घोषित किया गया है। तो ये दोस्तों जो कांवर झील जो बेगूसराय है उसको दोस्तों यहाँ पे घोषित किया गया है। अगर दोस्तों वर्तमान में देखा जाए तो कितना जो है से रामसर साइट जो है, तो यहाँ पे दोस्तों 49 टोटल जो है से यहाँ पे साइट है। अगर सर्वाधिक साइट की अगर बात करते हैं तो वहाँ यूपी में है, जो कि यहाँ पे 10 साइट यहाँ पे है। 17 नंबर में दोस्तों देखा जाए तो लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत जो है से तालाबों के द्वारा सिंचित किया जाता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर जो हो जाएगा से तालाब के सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कहाँ सिंचित किया जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ अगर दोस्तों देखा जाए तो करीब 60% जो भूमि जो है से अभी भी यहाँ जो है से सिंचित किया जाता है, वो भी तालाब कुआं जैसे भी हो उस तरीके से यहाँ पे सिंचित किया जाता है। यहाँ देखिए दोस्तों 18 नंबर में आपको मिलाना है कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों हंगुल के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो आप बताने की कोशिश कीजिएगा। तो हंगुल के लिए कौन सा है, तो हंगुल के लिए दोस्तों दच्चीग्राम अभ्यारण्य है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगर बाघ के लिए अगर देखा जाए तो सुंदरवन है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और भारतीय सिंह के लिए आपको दोस्तों पता होगा कि गिरवन जो है से कि गुजरात में है। और रोहिणी सोरस के लिए आपको काजीरंगा जो है कि असम में स्थित है। अगर दोस्तों यही टाइगर प्रोजेक्ट की अगर बात की तो 1973 में इसका दोस्तों प्रारंभ किया गया था। यह भी दोस्तों क्वेश्चन पूछते रहता है। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए यहाँ पे बताया गया है कि संतोपथ ग्लेशियर जो है से कहाँ पे स्थित है। तो ये दोस्तों आपका जो संतोपथ ग्लेशियर है ये दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इससे कौन सी नदी निकलती है, तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि इससे जो है से अलकनंदा नदी जो है से निकलती है। अब दोस्तों क्वेश्चन अगर पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो कि भारत में है कहाँ पे स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सियाचिन में स्थित है। और वहाँ पे एक अपना जो है से छावनी भी है सिपाहियों के लिए। 20 नंबर में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत का देन है। तो ये दोस्तों देखिए भारत का देन इसमें से कौन सा है, तो ये दोस्तों जो शून्य काल जो है से ये दोस्तों भारत का देन है। यह भारत के द्वारा ही दिया गया है। इसका प्रारंभ अगर किया जाए तो ये 1962 से शुरू किया गया है। और ये जो काल है से प्रश्न काल के बाद आती है। 21 नंबर देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। यह दोस्तों थोड़ा आप सोच करके इसका आंसर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर जो होगा उसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो कि न्याय का मतलब यही भारतीय संविधान में बताया गया है। वहीं दोस्तों अगर 22 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो वित्त आयोग की संतुष्टियां हैं। नीचे दोस्तों बहुत सा ऑप्शन दिया गया है, आप हर एक ऑप्शन पे विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा सही हो सकता है।
तो वित्त आयोग की संस्तुतियाँ का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। दोस्तों आपको पता भी होगा कि वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करें तो NK सिंह यहाँ पे इनका 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष हैं। 23 नंबर में मंत्री परिषद से त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना जो है से त्याग पत्र संबोधित करेगा? मंत्री परिषद से अगर कोई भी मंत्री को त्याग देना है तो वो अपना त्याग पत्र जो है से किसको देगा? तो देखिए दोस्तों, कोई भी मंत्री है अगर अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को दे सकता है। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे का सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यानी कि भारत संघों का राज्य के रूप में अगर देखा जाए तो किस अधिनियम के द्वारा यह जो है से पेश किया गया था? तो ये दोस्तों 1935 के अधिनियम के तहत ये पेश किया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ये कभी विखंडित नहीं हो सकता है। 25 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसको कौन जो है से भंग कर सकता है? इसका दोस्तों सही आंसर बताइए कौन होगा? तो इसका दोस्तों सही आंसर सी नंबर हो जाएगा कि राष्ट्रपति जो है सब प्रधानमंत्री अगर कहे कि सही तरीके से संसद नहीं चल रही है तो उस अवस्था में दोस्तों राष्ट्रपति जो है से संसद को भंग कर सकती है। 26 नंबर में देखिए दोस्तों, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, यानी कि कोई भी कंपनी जो है से अपने लाभ की घोषणा किस पे करती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों बी नंबर हो जाएगा कि अधिकृत पूंजी पे जो है से कंपनी जो है से अपने लाभांश की घोषणा करती है। 27 नंबर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे बताया गया है कि पंचायती राज को निर्देशित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे है? तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद 40 जो है से जो हमारे पंचायती राज का जो है से गठन करने का निर्देशित करता है। और अगर पहली बार पंचायती राज की अगर देखा जाए तो कहाँ पे किया गया था? तो ये जो दोस्तों है से राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। 28 नंबर दोस्तों देखते हैं कि एक मार्क जो है से क्या है? तो दोस्तों एक मार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया है गया कि एक मार्क जो है से कोई भी चीज़ को गुणवत्ता के लिए दोस्तों एक मोहर के तौर पे प्रदान की जाती है। अगर उस पर एक मार्क का मोहर लग जाता है तो समझिए कि वो 100% सही माना जाता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, गुणवत्ता की गारंटी की मोहर होती है। 29 नंबर में देखा जाए दोस्तों, जारवा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है से जारवा जनजाति पाई जाती है। मिजोरम में अगर देखा जाए दोस्तों तो कुकी जनजाति पाई जाती है। 30 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखा जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किस राज्य में भारत के अपनी तरह से पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस लॉन्च किया गया है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सी, केरल में जो है से कि लॉन्च किया है। 31 में दोस्तों बताया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर, इसका आप ध्यान दीजिएगा, सही आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा कि लोकसभा में जो गैर निर्वाचित सदस्य जो रहते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। 32 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? यानी कि दोस्तों कच्चा सामग्री के आधार पर जो उद्योग का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों आधारभूत एवं उपभोक्ता हो जाएगा। 33 नंबर, पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन हैं? इसका दोस्तों सही आंसर रशीद किदवई हो जाएगा। वहीं दोस्तों 34 नंबर की अगर बात करें कि जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहने का मतलब है कि कोई भी बैंक जो है से बिना नोटिस के अगर कुछ निकाल देता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, यानी कि मांग निक्षेप उसे कहते हैं। 35 नंबर में दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो इसका दोस्तों सही आंसर आपको सोच करके देना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका जो है से कटौती प्रस्ताव होता है दोस्तों। कटौती प्रस्ताव उसको कहते हैं कि जो भी मतलब बजट पेश होने पर अनुदान यानी कि मांगों के बहस के दौरान जो संसद सदस्य जो होते हैं ना से धनराशि में वृद्धि कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कटौती कर दिया जाता है, इस वजह से इसको दोस्तों कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। यहीं दोस्तों 36 नंबर में देखिए, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को क्या कहा जाता है? यानी कि दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों आपको बताना है। इसको जो है से व्यापार शेष कहते हैं, यानी कि जो निर्यात और आयात के बीच का जो अंतर होता है उसको दोस्तों व्यापार शेष कहा जाता है। यहीं दोस्तों देखा जाए 37 नंबर में है कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है।
देखिए दोस्तों, मुद्रा अवमूल्यन का मतलब होता है कि जानबूझ करके किसी देश के मुद्रा के मामले में अपने मुद्रा को कम कर देना। तो इसका दोस्तों सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसमें दोस्तों निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। 38 में दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन्स यानी कि कृषि परिस्थितीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितना है। तो इसका दोस्तों सही आंसर अगर देखा जाए तो इसका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि टोटल 20 है। अभी अगर दोस्तों देखा जाए तो इसका जो ब्यूरो जो किया जाता है वो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के द्वारा इसका जो है से ब्यूरो किया जाता है। वहीं दोस्तों अगर 39 नंबर देखा जाए क्वेश्चन, तो इसमें बताया गया है कि तिब्बत के पठार जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी कितना है। इसका जो दोस्तों समुद्री तल से अगर औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 5 किलोमीटर है। इसको दोस्तों आपको पता है होगा कि विश्व का छत इसको कहा जाता है। चीन के अधीन स्वायत्त प्रक्षेप में ये स्थित है। 40 नंबर देखा जाए दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। देखिए दोस्तों, ये आपको बताइए कि कौन सा जो पर्वत श्रेणी है जो भारत का सिर्फ एक राज्य में फैला है। तो इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा अजंता की जो पहाड़ी है वो है दोस्तों, जो कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही स्थित है। 41 नंबर दोस्तों देखा जाए तो पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं। तो आपको दोस्तों इसका सही आंसर जो है देवेंद्र झाझरिया, जो कि जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। 42 नंबर में दोस्तों देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है। दोस्तों कहने का मतलब है इसका कि जो भारतीय महाद्वीप में जो ग्रीष्मकालीन जो ऋतु होती है और उसमें उच्च और निम्न यानी कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण जो हिंद महासागर में वायु जो रगड़ाता है वो किसके कारण होती है, यानी कि वायु परिवर्तन जो होता है किसके कारण होता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। 43 में दोस्तों देखा जाए तो यहाँ लिखा गया है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। देखिए दोस्तों, यही सब क्वेश्चन घुमाने के तरीका होता है। यहाँ पे देख दिया है कि कौन सा क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ दोस्तों 43 की अगर देखा जाए तो बी नंबर जो है से उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी भारत जो है से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कपास उत्पादन किया जाता है। 44 नंबर दोस्तों है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि अलमाटी बांध जो है से कृष्णा नदी पे स्थित है। 45 में है दोस्तों कि देश में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है। इसका दोस्तों सही आंसर बताइए क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ दोस्तों सबसे पहले सूर्योदय होता है। और यहीं अगर दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बाद में जो है सूर्यास्त कहाँ होता है, तो ये दोस्तों आपको जो है गुजरात में होता है। अगर सबसे पहले और सबसे बाद के अगर बीच में सूर्य अस्त और सूर्योदय के अगर अंतर पूछे आपको, तो ये लगभग 2 घंटा का दोस्तों अंतर यहाँ पे होता है। 46 में दोस्तों यहाँ पे देखा जाए कि कौन कौन का सही कालक्रम जो है कि कौन कौन सा कब हुआ था। तो इसका सही कालक्रम में दोस्तों सजाइए। देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखिए पहले ताशकंद समझौता अगर देखा जाए तो ये जो हुआ था से आपका जो है 1966 में हुआ था। वहीं अगर भारत सोवियत संघ की अगर बात करें तो ये जो है 1971 में हुआ था। और यहाँ दोस्तों शिमला समझौता अगर देखा जाए तो 1972 में हुआ था। और फरक्का समझौता जो है कि भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, जो कि 1975 में हुआ था। तो इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो इसका दोस्तों सही आंसर आप बताइए। लॉस एंजलिस में दोस्तों इसका जो है पहली बार उद्घाटन किया गया है। 48 दोस्तों करंट का क्वेश्चन है। यहाँ बताया गया है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। सही आंसर दोस्तों इसका यह नंबर हो जाएगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। 49 भी दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। तो 49 का दोस्तों सही आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी है। अरुणाचल प्रदेश जो है सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है और वो इसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। 50 में दोस्तों हाल ही में नासा के द्वारा जारी किए गए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीयों को शामिल किया गया है। दोस्तों हाल फिलहाल में नासा के द्वारा जो है 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची जारी की गई है। उसमें कुछ भारतीयों को भी शामिल किया गया है। तो वही दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि वो भारत का कौन सा है जिनको शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनिल मेनन है। अब दोस्तों यहाँ से आपकी साइंस की क्वेश्चन स्टार्ट होती है, तो आप इसको भी आप देखिएगा, आप बताने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों 51 में यहाँ
आपका जो है से रिएक्शन दिया गया है, यानी कि अभिक्रिया दिया गया है, तो आपको बताना है कि इसमें जो दोस्तों से कौन जो है से कि सही है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए है, CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu, यानी कि ये दोनों जो है से अभिक्रिया जो है से विस्थापन सही इसका दिया गया है। 52 में देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए, यानी कि चावल को खेती के लिए कितना जो है से वर्षा होनी चाहिए और कितना डिग्री टेम्परेचर होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए नंबर है, यानी कि चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री से ऊपर का ताप यहाँ पे होनी चाहिए। चावल अगर अनुसंधान संस्थान की अगर बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कटक में है। वही अगर अंतर्राष्ट्रीय अगर चावल अनुसंधान संस्थान जाना जाए तो मनीला में स्थित है, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। 43 में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि प्राणीय और पादपों की जातियों का अधिकतम विविधता कहाँ पे मिलती है, यानी कि जो पादप हो गए और जो जीव जंतु हो गए हैं वो दोनों का जो है से अधिकतम जो है से कहाँ पे मिलेगा। तो ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में मिलता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो है से 12 बजे तक के जो कड़कड़ा के धूपा करता है और उसके बाद बारिश होती है। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ सब कुछ का बहुत ही जैव विविधता यहाँ पे पाई जाती है। ये जो दोस्तों उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं से भूमध्य सागर के आसपास पाए जाते हैं। अगर इन्हीं वन का अगर महत्वपूर्ण वृक्ष की अगर बात करते हैं तो रोजवुड जो है, अन्नाबूसा और महोगनी जो है से इन्हीं वन के प्रमुख वृक्ष हैं। 54 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कि भारी मशीनों में संग्राहक के रूप में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोस्तों आपको पता है कि ग्रेफाइट के इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक परत जो है से दूसरे परत बहुत आसानी से फिसलता है, इसीलिए दोस्तों इसको यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। 55 नंबर अगर देखा जाए दोस्तों तो क्वेश्चन है कि स्पंज क्या है। दोस्तों आप खाने वाला स्पंज नहीं समझ लीजिएगा। स्पंज दोस्तों इसमें बताया गया है कि स्पंज जो है से एक प्रकार का ये जो है से कि जीव है। दोस्तों इसके बारे में बताया जाता है कि इसके शरीर पे जो है से असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, यानी कि छेद पाए जाते हैं, जिनके आस्टिया कहा जाता है। और ये जो है से संघ जो है से पेरिफोरा के अंतर्गत आता है। इसमें जो है से पूर्ण उत्पादन की क्षमता होती है, यानी कि अगर मान लीजिए कि कुछ कट पिट जाता है तो फिर से वो दोबारा वहाँ पे बन जाता है, जैसे छिपकली। 56 नंबर में दोस्तों देखा जाए कि एक बीकर में अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः जल भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगा, यदि इसे क्या करने पर जल जो है से ऊपर से होकर बहने लगेगा। तो इसको दोस्तों सही आंसर जो हो जाएगा से सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए तो भी और 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाए तो भी दोस्तों ये बाहर बहने लगेगा। नंबर दोस्तों देखें तो यहाँ पे लिखा है कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है, यानी कि भूमंडलीय ताप किसके वृद्धि के कारण जो है से यहाँ पे बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। 58 दोस्तों ध्वनि के आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है, यानी कि जो हम लोग ध्वनि जो आवाज़ निकालते हैं उसका जो है से आँख के रूप में कौन प्रयोग करता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि चमगादड़, जो कि अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य तरंग के आधार पे ही ये उड़ता है। 59 दोस्तों देखा जाए यहाँ पे तो लैंप की बत्ती में तेल जो है से ऊपर क्यों चढ़ता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर आप लोग को पता होगा कि ये जो केशिकत्व होता है, जिसके कारण जो है से इसका तेल का बाती में जो है से तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। अगर ब्लेटिंग पेपर की अगर बात करते हैं कि स्याही का है सोखता है, तो ये भी दोस्तों केशिकत्व के कारण ही सोखता है। 60 नंबर दोस्तों देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि राइबोसोम्स की संरचना कैसी होती है। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स जो होता है, यानी कि RNA जो होता है से वो प्रोटीन्स से मिल करके बना होता है, उसी को राइबोसोम्स कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 नंबर दोस्तों देखा जाए तो यानी कि यक्ष्मा जिसको टीबी बोलते हैं, तो रोगियों को निम्नलिखित में से कौन सा जो औषधि जो है से अधिक प्रभावी होता है, यानी कि यक्ष्मा के रोगियों के लिए सबसे प्रभावी औषधि कौन सी है। इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रिफेम्पसन जो करके है वो जो है से यक्ष्मा रोगों के लिए सबसे अधिक प्रभावित होता है। 62 नंबर दोस्तों देखा जाए तो वो क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण जो है, यानी कि प्रकाश जो है से छितरता है, वो धुलकन के कारण होता है। जब ऊपर से प्रकाश आती है तो सीधा धुलकन पे पड़ती है और धुलकन जो है से एक दूसरे तरफ जो है से मोड़ करके इसको बिखराव कर देता है। 63 नंबर में दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक सही कथन कौन सा नहीं है उसको दोस्तों यहाँ पे चुनना है। तो आप अच्छे तरीके से इसको देख करके चुन सकते हैं। तो इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायुमंडल में ध्वनि का वेग जो है से कम होता है। यही सही नहीं है, ध्वनि का वेग जो है से ज़्यादा हो जाता है। 64 की अगर बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसे किस पादप को शाकीय भारत के डॉक्टर की उपनाम प्रदान की गई है। तो
तो इसका दोस्तों सही आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर बी यानी कि तुलसी है। 65 दोस्तों है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों को लोप होने का स्पष्ट कीजिए, यानी कि किसके वजह से जो है से लोप हो गई है। तो इसका दोस्तों सही आंसर जो है से ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। 66 में दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि एक पिंड पर 2 बल नीचे जो कि चित्र में दिया गया है लगाया गया है, तो पिंड दिशा किस ओर गति करेगा, यानी कि पिंड जो है से किस दिशा की ओर दोस्तों यहाँ पे गति करने वाली है। तो आप दोस्तों देख लीजिएगा इसको अपने तरीके से। इसका सही आंसर दोस्तों से किसी भी दिशा में गति नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर बल लगाया जा रहा है, तो बीच में ही पड़ा रहेगा जहाँ से वो हिलेगा भी नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखाया है कि क्वथन होता है, यानी कि दोस्तों इसको कहने का मतलब है कि क्वथनांक किसको कहते हैं। तो क्वथनांक का मतलब दोस्तों होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि कोई निश्चित ताप पे कोई भी जो द्रव जो है से गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको क्वथनांक, उसी का क्वथनांक बोलते हैं उसको। तो इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ देखा जाए कि अगर यहाँ सोडियम को ओवन बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ जो है से वो क्या होता है, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। 69 दोस्तों देखा जाए तो एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं जो कि आपसी आकर्षण होता है उसको क्या कहते हैं, यानी कि एक ही पदार्थ के जो अणु है जो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसको दोस्तों क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा असंजक बल। 70 नंबर है दोस्तों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी किस प्रकाश में जो दोस्तों है से उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जो आंसर है दोस्तों डी नंबर है, यानी कि लाल प्रकाश में जो है से इसकी जो अधिकतम फोकस दूरी होगी। 71 दोस्तों देखा जाए तो कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो ये दोस्तों आपको पता है कि इसका जो है से सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है से अनंत यहाँ पे होता है। वहीं दोस्तों 72 नंबर अगर देखा जाए तो इसमें दिया गया है कि एक जो चित्र जो है से चित्र पे गौर कीजिए और बताइए कि एक क्या है। तो इसका दोस्तों 72 का सही आंसर जो है से ए हो जाएगा, यानी कि वोल्ट मीटर जो है वो इसका बनाया गया है यहाँ पे। 73 तो एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन सा चीज जो है से कि बदलता है। इसका सही आंसर दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, विद्युत धारा से बल्ब को जलना, यानी कि दोस्तों वही जो है से विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल सकता है। 74 नंबर अगर दोस्तों देखा जाए तो किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसकी दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, यानी कि अगर उसकी लंबाई बढ़ा देते हैं तो वो उसका दोलन काल बढ़ जाएगा, यानी कि वो धीरे धीरे डोलने लगेगी। 75 नंबर दोस्तों यहाँ मैथ यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको बनाने की कोशिश करिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो देखिए दोस्तों ये पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो आप साथ में नीचे आंसर भी दिया गया है, तो आप एक बार बनाइएगा और बना करके इसको मिलाने की कोशिश कीजिएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। और हाँ दोस्तों इसका PDF मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से आप इसको PDF को डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगर सेशन पसंद आएगा होगा तो लाइक कीजिए और बताइए कि आपको और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।